आज की क्लास में चैप्टर मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक न्यू टॉपिक कराने जा रही हूँ, दैट इज वेनेशन। ये टर्म आपने अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, वेनेशन को समझने के लिए पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा ना कि वेन्स का क्या मतलब होता है। क्यों? क्योंकि ये वेन्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हमने यहाँ पे वेनेशन बनाया है। ठीक है, तो उसको समझना होगा। तो उसको समझने के लिए वापस मैं आपको बैक में लेके चलती हूँ, जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ सिखा रही थी। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये अगर आपके पास एक टिपिकल लीफ है तो इसके बीचों बीच हर एक लीफ में आपने देखा होगा, ईच एंड एवरी लीफ में, सिर्फ उसमें नहीं देखा होगा जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है। एक सबसे मोटा, सबसे थिक जो लाइन है दैट इज मिड रिब। ठीक है, मिडरिप से आपने और लाइंस देखी होंगी निकली हुई, ये देखिए, इनको वेन्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। क्लियर हो गया? आप वेन का मतलब सीख गए। और इसमें से और फाइन लाइंस निकलेंगी, दिख रहा है आपको इस लीफ में। उनको हम लोग वेनलेट बोलेंगे, वेनलेट्स बोलेंगे। वेनलेट एक, वेनलेट्स प्लूरल, इतना तो आपको पता ही है। तो अब हमें वेनेशन की डेफिनेशन को सीखना है, तो कैसे निकालें डेफिनेशन को? अगर मैं हिंदी में बात करूं, लीफ में या जब हम एक पत्ते में, ठीक है, वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट को देखते हैं तो इसको हम वेनेशन कहते हैं। बस क्लियर है? या अगर उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लीफ इज नोन एज वेनेशन। क्या बोला मैंने? द अरेंजमेंट ऑफ, मैं इसको थोड़ा क्लियर करती हूँ, ऐसे खिचड़ी सा हो गया ये, इसको हटाती हूँ यहाँ से। वापस सुनिए मैंने क्या बोला। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लीफ इज नोन एज वेनेशन। डेफिनेशन याद हो गया? यानी हमें ये देखना है, ये हमें चेक करना है कि किसी लीफ के अंदर वेन्स और वेनलेट्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर हमें इसको पढ़ने की जरूरत पड़ी क्यों? तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पहले ये कितने तरह के होते हैं, पहले मैं आपको वो क्लियर करती हूँ। कई बार वैसे आप सुन चुके हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो तरह के लीव्स प्रेजेंट हैं। एक ये लेफ्ट साइड का है, दूसरा ये राइट साइड का है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये लेफ्ट साइड में जो आपको लीफ नजर आ रहा है, क्या आप बता सकते हो उसमें मिडरिप कौन सा है, वेन कौन सा है, वेनलेट कौन सा है? तो नहीं बता सकते आप। इसमें आपको इसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मिडरिब है। मैं आपको रियल लीफ निकाल के दिखाती हूँ इसका। ठीक है, तो जैसे आप राइस, व्हीट वगैरह के पत्ते को जब आप देखते हैं, चावल गेहूं के पत्ते को जब आप देखते हैं, तो आपको उसमें नहीं पता चल पाता कि मिडरिब कौन सा है, वेन कौन सा है, वेनलेट कौन सा है। ये देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। ये देखा होगा आपने, ऐसा भी नहीं आप बोले कि नहीं हमने कभी नहीं देखा है, ये नया है हमारे लिए। बिल्कुल नहीं, मैंने इतना जूम कर दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप में से कोई बच्चा मुझे ये बताए कि इसमें से मिडरिब जो मैंने सेंट्रल लाइन आपको बताया था वो कौन सा? आप बोलेंगे हमें पता ही नहीं चल रहा, हम बताए क्या? और पैरेलल का मतलब हर एक बच्चा यहाँ पे जानता है। ठीक है, तो ये देखिए पैरेलल लाइंस जब आप यहाँ से खींचना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये जो यहाँ पे मिडरिब है, वेन है, वेनलेट है, सब के सब एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं यहाँ पे। तो जिसकी वजह से हमने इसको नाम ही दे दिया पैरेलल वेनेशन। कितना इजी हो गया। एक लीफ में जब वेन्स और वेनलेट्स बिल्कुल पैरेलल नजर आते हैं, आप वहां पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते वेन कौन सा है, वेनलेट कौन सा है, मिडरिब कौन सा है। वैसे वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। और वाकई सही में वो सारे के सारे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, हाँ।
दूसरा वेनेशन आपके पास है रेटिक्यूलेट या रेटिक्यूलेटेड वेनेशन। रेटिक्यूलेट मतलब होता है नेटवर्क लाइक, वेब लाइक। किसी चीज का जब जाल बिखरा होता है ना, उसको हम लोग रेटिक्यूलेट कहते हैं, ठीक है। तो जब बच्चे आजकल लीफ जब ड्रॉ करते हैं, बचपन में तो एक एक लाइन आपने ऐसे ऐसे डाल दिया, आप बोलते थे चलो मेरे से लीफ बन गया, लेकिन नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जब ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करते हैं, इस वेन में एक और लाइन यहाँ पे ऐड करते हैं ऐसे, फिर और उसमें ऐसे स्प्लिट करके लाइंस ऐड करते हैं। मतलब पहले आपने वेन बनाया, उसके बाद आपने वेनलेट बनाया, वेनलेट को और ब्रांचिंग करके थिन करते चले जाइए, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया रेटिकुलेट वेनेशन। कभी भी अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो हमेशा टर्म को ध्यान देंगे। पैरेलल में रेटिकुलेट कोई बच्चा नहीं लिख सकता, पैरेलल मतलब ही पैरेलल होता है, और पैरेलल मतलब सही में उसके वेन और वेनलेट जो है वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। रेटिकुलेट में वहां पे ऐसे जाल की तरह, नेटवर्क की तरह बिखरा होता है, तो वो आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ये तो आपने सीखा। क्या क्या होता है पैरेलल वेनेशन, क्या होता है रेटिकुलेट वेनेशन। अगला क्वेश्चन, क्यों पढ़ रहे हैं आप, क्यों आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं कि किस लीफ में पैरेलल वेनेशन और किस लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है। तो अब क्यों का जवाब ये है कि मैंने आपको मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस बताया था। तो जब आप क्या कर रहे थे, मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में डिफरेंसेस की पढ़ाई कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप मॉर्फोलॉजी चेक करना स्टार्ट करते हैं, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स को आप देखना स्टार्ट करते हैं, तो आपको अगर रूट वाइज चेक करना है, पहचानना है कि कौन सा मोनोकॉट है और कौन सा डाइकॉट है, तो आप कैसे पहचानते हैं कि जो मोनोकॉट होगा उसके पास ऐसे फाइब्रस रूट्स होंगे, इसमें पता ही नहीं चल रहा मेन रूट कौन सा है, सब एक ही जगह से ऐसे ओरिजिनेट हो रखे हैं, ठीक है। और अगर आपके पास टैप रूट है, तो टैप रूट के बीच में क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक थिक मोटा सा प्राइमरी रूट है, फिर उससे निकला सेकेंडरी, फिर उससे निकला टर्शियरी, फिर उससे निकला क्वाटरनरी। जैसे इसको देख के आपने पहचाना था कि कौन सा मोनोकॉट है और कौन सा डाइकॉट है, ठीक उसी तरीके से अभी जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन सिखा रही हूँ पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन का, इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा मोनोकॉट है और कौन सा डाइकॉट है। आप आंख बंद करके एक बार सोचना शुरू करेंगे कि किस किस पौधे के, किस किस प्लांट के पत्ते में आपने पैरेलल वेनेशन देखा है। 2000% इस बात की गारंटी है कि वो प्लांट क्या होगा, मोनोकॉट होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन की। अब जितने भी लीव्स में आपने रेटिकुलेट वेनेशन देखा होगा वो सब के सब डाइकॉट है। ये सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका है मोनोकॉट को डाइकॉट से डिफरेंशिएट करने का, सबसे आसान, सबसे इजी है। जो बचपन में आप लोग हिंदी में पढ़ते थे ना, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, जैसे गेहूं है, उसको देख के ऐसे कटा हुआ होता है बीच में, तो बच्चे उसको डाइकॉट समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप उसके पत्ते को देखेंगे तब तो नहीं कंफ्यूजन होगी। सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका क्या है कि पैरेलल वेनेशन जब कभी भी आपको दिखेगा तो ये मोनोकॉट्स में दिखेगा, और रेटिकुलेट वेनेशन आपको जब भी दिखेगा तो ये डाइकॉट्स में दिखेगा। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करा है। हाँ, ये रिटन वर्क आपको एक्सप्लेन करने के पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ताकि ये क्या लिखा हुआ है ना, ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी, ये आप खुद से लिख सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ वेनेशन। वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लैमिना और लीफ, या लैमिना ऑफ द लीव्स is known as venation। हो गया ये। Different plants show different types of venation. What is the meaning? Parallel venation always represented by monocots, while reticulate venation is always represented by dicots। Parallel venation हमेशा कौन शो करेगा, जो मोनोकॉट्स हैं, और रेटिकुलेट वेनेशन कौन शो करेगा, जो डाइकॉट्स हैं, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन इन अ लीफ, रेटिकुलेटेड एंड पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन आपको किस में दिखेगा, मोनोकॉट्स में, और रेटिकुलेट वेनेशन किस में दिखेगा, डाइकॉट्स में। हाँ, एक और चीज है, ये कोई इवोल्यूशन की सीरीज नहीं है। तो कई बार आप देखेंगे कि पहले पैरेलल लिखा होता है फिर रेटिकुलेट लिखा होता है, कई बार ऐसा होता है कि पहले रेटिकुलेट लिखा होता है फिर पैरेलल लिखा होता है। तो
क्वेश्चन पेपर में आप ध्यान देंगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। मेरा ये बोलने का मतलब है, मैं क्या बोल रही हूँ देखिए, मैं समझाती हूँ। अभी सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल बना दिया। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। मतलब पहले पैरेलल लिखा है, उसके बाद रेटिकुलेट लिखा है। तो आपको वहां पे पहले लेफ्ट साइड में पैरेलल वेनेशन डालना होगा, राइट साइड में रेटिकुलेट डालना पड़ेगा। जो भी डिफरेंस लिखते वक्त फर्स्ट नंबर पे होता है उसको मोस्ट लेफ्ट कॉलम दिया जाता है। उसके बाद कई बार ऐसा था ना, हमें 4 चीज़ों में डिफरेंस करना है, जैसे आपको मैंने माइटोसिस के फेजेस पढ़ाए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये थोड़ी प्रोफेज लास्ट में लिख देंगे जाके, नहीं, प्रोफेज सबसे पहले लिखेंगे, सेकंड नंबर पे मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर लास्ट नंबर पे टेलोफेज। ठीक उसी तरीके से जिसके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो रही बात किसके बारे में, कि आप कैसे मात्र एक लीफ को देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा प्लांट मोनोकॉट है और कौन सा प्लांट डाइकॉट है। ये बहुत ही आसान सा, सिंपल सा, एक छोटा सा टॉपिक है जो आपने क्लियर करा दिया। क्लियर है बिल्कुल। टाइप्स ऑफ लीव्स, यानी अब आपको ये सीखना है कि कितने टाइप के लीफ आपने नेचर में देख रखे हैं। आगे हम और ज्यादा इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। जब मैं आपको लीफ समझा रही थी, जब मैंने समझाना आपको स्टार्ट किया था, तो ऐसे ही आपने एक टिपिकल लीफ बनाया था जिसको मैंने आपको सिखाया था, ये इसका लीफ लैमिना है, ये इसका मिडरिब है, ये इसका वेन है, वेन से और जो लाइन निकली वो वेनलेट है, ठीक है। ये क्या है, आपके पास पेटियोल है जो स्टेम से कनेक्टेड होता है। देन व्हाट अबाउट दिस लीफ, अब इसमें क्या बोले हम, मिडरिब को हमें कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। तो फर्क हो गया दोनों में। अब ऐसे लीफ भी नेचर में आपने देख रखे हैं और ऐसे लीव्स भी आपने देख रखे हैं। अगर मैं पूछूं, ठीक है, क्या लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना है, मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक लीफ नजर आ रहा है, राइट साइड में भी एक लीफ नजर आ रहा है, तो इन दोनों लीव्स में क्या डिफरेंस है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, कि जो सिंपल लीफ है यहाँ पे, इस सिंपल लीफ में आप प्रॉपर एक ड्रॉ जो बनाते थे, मिडरिब है, वेन है, वेनलेट है। उधर से म्यूट करेंगे, किसी बच्चे का माइक अनम्यूट हो गया है। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे एक टिपिकल लीफ आपको मिल रहा है। यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं दिख रही है आप, जबकि जब हम लोग कंपाउंड लीफ में बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, लीफ में और ज्यादा छोटे छोटे लीव्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आपने इमली के पत्ते को देखा है, नीम के पत्ते को देखा है, वो सब क्या है, कंपाउंड लीफ है। वो सब क्या है, कंपाउंड लीफ है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि कैसे हम ये पता करें कि कौन सा सिंपल लीफ है और कौन सा कंपाउंड लीफ है। तो मैंने आपको जो इसकी पूरी पेरिफेरी है, इसके लिए मैंने आपको टर्म सिखाया था, लीफ लैमिना। क्या सिखाया था मैंने आपको, लीफ लैमिना। तो बोला जाता है कि जब किसी पत्ते का, जब किसी लीफ का ये लैमिना जो है पूरा इंटायर है, कंप्लीट है, तब हम उसको सिंपल लीफ बोलेंगे। क्या इसका कंप्लीट है, क्या इसका इंटायर है, अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दे तो सही होगा क्या, गलत हो जाएगा ये। तो बोलने का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, कटा कटा हुआ है बीच में, इंसीजन्स बोला जाता है उसको। इस कंपाउंड लीफ में क्या है, यहाँ पे देखिए ऐसे बीच बीच में ऐसे कटा हुआ है, तो इसको इंसीजन बोला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जो आपके पास सेंट्रल लाइन था, आप तो उसको क्या बोल रहे थे, मिडरिप बोल रहे थे, इसको क्या बोलेंगे फिर। कई साल ये नीट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। आपको यहाँ पे भाई एक कोई ना कोई, जिसको आप डंठल बोलते हैं, कोई ना कोई एक्सेस तो होगा ना, जिसके ऊपर ये सारे के सारे लीव्स जो है ये अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लेबल कर देती हूँ, इसको हम लोग रैचेस बोलते हैं, कई टीचर इसको रैकेस पढ़ते हैं। जो भी कीजिए स्पेलिंग वही रहेगी, स्पेलिंग तो नहीं चेंज होना। तो यहाँ पे मैं आपको लेबल कर देती हूँ आपके लिए। ये जो लाइन एक आपको सिंगल से दिख रही है, इट्स RACHIS, रैचेस। मैं डेफिनेशन लिख दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसके बारे में। इसको हम लोग रैचेस बोलते हैं। तो आपने क्या सीखा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। टाइप्स ऑफ लीव्स में मैं एक एक लाइन लिख देती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। हाँ, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे।
जैसे डायग्राम है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण सा डायग्राम है, वैसे आप नोटबुक में बना भी लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका टेबल मैं बना देती हूँ डिफरेंस का छोटा सा, जिससे आपको आसानी हो जाए। एक साइड करेंगे हम लोग सिंपल लीफ, एक साइड हम लोग करेंगे कंपाउंड लीफ। अब मैं जैसे ही लिखूंगी ना, ऑटोमेटिकली आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मतलब मुझे उसके बाद कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लीफ इज said to be simple when its lamina is entire, मतलब पूरा कंप्लीट होगा। अब ये हो गया, मतलब यहाँ पे आपका जो मिडरिब है बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है। अब इसका उल्टा क्या हम लोग लिख सकते हैं कंपाउंड में? इंसीजन मतलब जो कटिंग होता है ना, उसके बारे में हम लोग बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बोलेंगे, पहले देखिए मैंने यहां से इसको कॉपी करा, फिर मैंने यहाँ पेस्ट करा। अभी यहाँ पे सिंपल लिखा था ना हमने, इसको मैं यहाँ से डिलीट करके कंपाउंड करती हूँ। अब कंपाउंड करा है जब हमने, तो एक और चीज यहाँ पे चेंज होगी। क्या? अभी हम बोल रहे हैं व्हेन इट्स लैमिना इज इंटायर, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ हम लोग करेंगे व्हेन द इंसीजंस, मैं समझाती हूँ इसका मतलब आपको। ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिडल। देखिए, तो आप एक लीफ ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब लीफ क्या, मैंने एक ऐसे रैचेस बना के छोड़ दिया। रैचेस में लिख देती हूँ डेफिनेशन, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। फिर क्या किया आपने? एक पूरा कंप्लीट लीफ बना दिया ऐसे। पूरे कंप्लीट लीफ को बनाने के बाद फिर आपने क्या करा? इसको बीच बीच में से मैंने रब किया, यहाँ रब किया मैंने, यहाँ रब किया मैंने, ये रब करा मैंने, ये रब करा मैंने, समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। रफ में ऐसे नहीं बता रही हूँ आपको। ये रब करा मैंने, ये रब करा मैंने। किसको काटा हमने? इसके लैमिना को कट करा हमने। अभी लीफ लैमिना बताया था ना इसके पेरीफेरी को। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। जो कटिंग थी ना, इसको लाके हमने टच कर दिया किसको? मिडरेब को। अच्छा, ये कटिंग थी, इसको हमने लाके टच कर दिया किसको? मिडरेब को। फिर ये कटिंग थी, हमने किसको टच कर दिया लाके? मिडरिब को। क्या बोलने का मतलब है कि ये जो कटिंग है, ये जो इंसीजन है, वो किसको टच कर रहा है आगे? तो यही तो मिडरिब था। अब पढ़ के देखिए, अब आपको समझ आएगा। अब क्या लिखा मैंने यहाँ पे? A leaf is said to be compound when the incisions of the lamina
रीच अप टू द मिडरिब। किसको टच करेगा? वो मिडरिब को टच करेगा। तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड लीफ कहते हैं। ये थोड़ा-सा समझने में जो स्टेटमेंट है ये बच्चों को दिक्कत आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो क्लियर होगा कि क्या बोलने का मतलब। बच्चों का क्या क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन लेके आते हैं। पहला, मैम इन सीजन का क्या मतलब होता है? दूसरा क्वेश्चन उनका होता है कि मैम अगर इन सीजन का कुछ मतलब होता है, तो मिडरिब को कैसे टच करेगा ये? 2 क्वेश्चन बच्चों के पास होता है। एक्चुअली तब तो उसका नाम मिडरिब रहा ही नहीं, उसका नाम क्या हो गया? राचिस हो गया। हाँ, मैं बोल रही थी नीट के एग्ज़ाम में उलट-फेर करके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया क्या? कि राचिस इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ, अब मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ यहाँ पे, वेन, वेनलेट, लीफ लैमिना, मिडरिब, देन आंसर इज मिडरिब। ये मेरा बोलने का मतलब है। तो ये किसका मॉडिफाई, भाई इसी का तो आगे जाके नाम क्या हो गया? राचिस हो गया। ठीक है। अब आपके पास आटा है, अब आपकी मर्जी, आप उससे ब्रेड बनाएं, उससे रोटी बनाएं, उससे बिस्किट बनाएं, लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ये सब के सब मॉडिफिकेशन किसके हैं, तो आप बोलेंगे व्हीट फ्लोर के। तो उसी तरीके से ये राचिस जो है ये मॉडिफिकेशन किसका है? तो ये मॉडिफिकेशन है मिडरिब का। ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको सिखाई है और यहाँ पे आपको निकला एक डेफिनेशन सिंपल लीफ का, दूसरा डेफिनेशन कंपाउंड लीफ का। तो जब आप ये टेबल बना के लिखेंगे तो उसी टेबल में मतलब ऐसे बीचों बीच एक लाइन डाल के पहले ये दोनों इमेज बनेगा, उसके नीचे वो दोनों लिखा जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक मैं एक रैचेस लिख देती हूँ आपको, ताकि अगर कभी उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसको बता सकें। इन प्लांट्स rachis is the main axis of a सिंपल लीफ में तो पढ़ा ही नहीं हमने ना, ये तो कंपाउंड लीफ में है। ऑफ अ कंपाउंड स्ट्रक्चर। अब यही मेन स्टेम है उसका, इसी के ऊपर तो सारे छोटे छोटे उसको ना हम लोग पिन्नेटली, जैसे छोटे छोटे लीव्स के भी लीव्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ आगे मैं बताऊंगी आपको। इट कैन बी द मेन स्टेम ऑफ अ कंपाउंड लीफ such as in acacia of ferns। यहां तक क्लियर है बिल्कुल, जो अभी तक मैंने कराया है? यस मैम।